मेरा आप सबसे एक जनरल सवाल है, मुझे बताइएगा कि अमूमन तौर पर पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स को लोग अपना पेट बनाकर रखते हैं, और इसके लिए एक तो कवानीन क्या है और दूसरा ये कि ये किस हद तक उस जानवर के लिए ठीक है कि उसको एक उसकी जो नेचुरल जो अल्लाह ताला ने उसको प्रोवाइड किया है वाइल्डनेस, उस एनवायरनमेंट से निकाल के उसको आप कंफाइंड एनवायरनमेंट लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट, फिर ये देंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि एक चीज मैं बता दूं, लोगों ने रखे हुए एक्सोटिक्स, लोगों का शौक होता है, लोग कुछ लोगों ने उनको प्रॉपर हैबिटेट भी प्रोवाइड किया गया, मगर ये कि ऑब्वियसली वो एक लिमिट हद तक वो हैबिटेट प्रोवाइड नहीं, यानी कि वो जंगल तो नहीं अपने घर में। आपको मैं चाहूंगी कि हम कारी अतल मिनान वारसी साहब का भी इस पे जवाब जरूर लें और आपकी तरफ भी आते हैं। जी सर। परिंदों को कैद करके रखना जिससे उनको तकलीफ पहुंचे, उसे खाना पूरा ना दिया जाए, उसके दाने वगैरह पूरे ना दिए जाएं, इससे हदीस में मना किया गया। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर बेफ़ायदा उनको ज़िबा करने से भी मना फरमा दिया। बाज़ लोग मुर्गी ज़िबा करके, उसका सर ज़िबा करके वो सदका खैरात करने के लिए बाहर फेंक देते हैं और उसको खाते नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन किसी भी ऐसे परिंदे को ज़िबा करके फेंक दिया गया और उससे कोई फ़ायदा ना लिया गया हो तो अल्लाह की बारगाह में वो शिकायत करेगा कि अल्लाह इसने मुझे ज़िबा कर दिया था और उसके बाद इसने मुझसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया था, मुझे फजूल में फेंक दिया था। एक तो इस चीज़ से मना किया गया। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी कैमल की बात हो रही थी, मैं उस हवाले से एक हदीस भी अर्ज़ करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है ऐसे शख्स पर जो किसी भी जानवर का मुसला करे। मुसला कहते हैं किसी के पैर, हाथ, कान वगैरह काट देना। तो अभी जो सिंध में वाक़या हुआ है उसमें उसका पाँव काट दिया गया। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर लानत भेजी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत भेजी हुई उस शख्स पर जरूर मुतबिक होगी और उसको उसका नुकसान भी पहुंचेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के तो इतने हुकूक बयान कर दिए। एक मरतबा एक और वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस पाक है, ये बुखारी शरीफ की गालिबन हदीस पाक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई आदमी खेत लगाए या बाग लगाए या दरख्त लगाए, उसमें से कोई चरिंद परिंद या जानवर या आदमी खाता है तो उससे खेत लगाने वाले को उसका सवाब दिया जाएगा, हाँ उस खेत लगाने वाले को उसका इल्म हो या ना हो, सदक़े का सवाब मिलेगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को तकलीफ देने से भी मना फरमाया, किसी तरीके से भी हो। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक गधे के पास से गुजरे तो वो शोर मचा रहा था और रो रहा था, तो देखा आप सर में उसके चेहरे पर किसी ने लोहे को गर्म करके दागा हुआ था। तो आप सर फरमाया कि ऐसा किसने किया, कौन है इसका मालिक? तो उस सहाबी को बुलाया गया तो उसने कहा कि ऐसा मैंने किया है। तो आप सर फरमाया क्या तुम तक मेरी वो बात नहीं पहुंची कि मैंने लानत भेजी ऐसे शख्स पर जो चौपायों पर, चरिंद परिंद पर इस तरह के जख्म लगाए और उनको नुकसान पहुंचाए या किसी किस्म की कोई तकलीफ भेजे। तो अहादीस में चरिंद परिंद को भी खाम में कैद करना, उन पर तीर लगाना, निशाना मारना या जख्म लगाना सख्ती से मना किया गया, मना किया गया। हत्ता कि एक हदीस पाक में आता है कि एक औरत ने एक बिल्ली को कैद करके रखा हुआ था, उसे खाना नहीं दिया, ठीक है, उससे वो मर गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो औरत जहन्नम में दाखिल हुई। क्यों? इसलिए कि उसने उसको एक तो कैद से नहीं छोड़ा, खुद भी नहीं खिलाया, और कैद से छोड़ देती तो वो कीड़े मकोड़े खाकर अपनी जान बचा लेती। सही बुखारी में है। तो ये सारी अहादीस से खुलासा ये निकलता है, खा वो चरिंद हो, परिंद हो, कैमल हो, कुछ भी हो, उसको इस्लाम मना करता है जुल्म करने से, मुसला करने से, हाथ पांव काटने से। ऐसे शख्स मलऊन हैं और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स से हिसाब लेगा। जी मैं बस क्विकली ये ऐड करना चाह रही थी कि देखें, हम जब कहते हैं ना कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जैसे हमने रखे हुए एग्जॉटिक्स के तौर पे, तो ये एक बात क्लियर कर दूं आज आपके प्लेटफॉर्म से कि ये ब्रीडेड एनिमल्स होते हैं। ये कोई अफ्रीका के जंगलात से जाके फ्रेश पकड़ के नहीं लाया, ये वहाँ से ले लिए जाते हैं, परचेज होते हैं, फिर इनको प्रॉपर फार्म्स पे रखा जाता है। और आई थिंक 2-3 साल पहले इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरा वो इसके ऊपर एक्शन हुआ था और उसमें 200 फार्म्स निकले थे जो वाइल्ड लाइफ की ब्रीडिंग कर रहे थे। डॉक्टर साहब को मालूम होगा, डॉक्टर आसिम वाज ऑन दिस केस।
एंड वो सब इलीगल थे, जिनके पास 90% के पास लाइसेंस नहीं था टू ब्रीड। सो दीज आर एनिमल्स व्हिच आर बीइंग इलीगली ब्रीडेड। और क्या इसके लिए कोई टेरिटरी का भी डिफाइन किया गया है? जी, बस वो यही तो वो जगह ले लेते हैं, फार्म हाउसेस होते हैं, उसमें वो ब्रीडिंग करते हैं और ब्रीडिंग करके उनको मजीद बेच देते हैं। लोगों ने उनको घर में रखा होता है और ये फजूल ट्रेंड स्टार्ट हुआ था अरब वर्ल्ड से। तो वो तो उसकी नेचुरल तो खत्म हो गई। एनी केस वो तो एक कुत्ते या बिल्ली की तरह ही है, और ये लीगली अलाउ बिल्कुल लीगली अलाउड नहीं है, क्योंकि एक जब आप ऐसे रखते भी हैं तो उसके लिए सर्टेन आपको एक स्पेस चाहिए होती है, उसका हैबिटेट बनाना पड़ता है। कवन के केस में देखिए मुख्तलिफ मुल्क होते हैं, वो गिफ्ट कर देते हैं एनिमल्स को। तो लास्ट टाइम भी हमें गिफ्ट आ रहे थे श्रीलंका से एलिफेंट्स के, बट जब कवन को पाकिस्तान से भेजा गया था उसके बाद वो गिफ्ट हो रहे थे तो वहां से मना कर दिया गया। तो शुरू करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी फरमाइए। मैं कराची से बात कर रहा हूँ इमरोज। मेरा एक सवाल है आप सबसे कि आप लोग एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या जो लोग पेट्स के नाम पे जानवर अपने पास पालते हैं, बिल्ली हो, कुत्ता हो, शायद कोई भी चीज हो, और फिर उसको ले जाते हैं वेट के पास और उसको न्यूट्रल करते हैं, ठीक है, तो ये क्या उस एनिमल के राइट्स के अगेंस्ट नहीं है? क्या वो चीज जिंदा जाती चीज नहीं है? क्या उसकी जिस्मानी चीजों को जो है इस तरीके से जो वो बेजुबान चीज है, तो उसके साथ ये करना कोई जायज है? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगी कि मैं आपको वैसे डॉक्टर साहब बताएं। हाँ जी, इसमें ना बड़ी लंबी डिबेट है, ठीक है, मैं उसका बाद में बताता हूँ। एक वैसे अभी रिसेंटली एक बंदे ने फतवा लिया था किसी जामत से कि ये लीगल है, तो उन्होंने बाकायदा बता दिया कि ये जो नस्बंदी है ये लीगल है। अच्छा, अब मैं इस पे एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, इंसान जो है अल्लाह ताला ने कहा है कि अशरफुल मखलूकात है, ठीक। अशरफुल मखलूकात का मतलब है कि ये मखलूकात में सुपीरियर है जी, ठीक। अब इंसान को कंट्रोल करना है अल्लाह ताला ने, और बाकी जो नीचे जो चीजें हैं वो इंसान के कंट्रोल में है, यानी अल्लाह ताला ने कहा है कि सारी चीजें मुसख्खर कर दी हैं। अब इंसान अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकता है। जब आपने एक टेरिटरी आप यानी कि आप या तो फिर आप जानवर की टेरिटरी में ना जाओ, यानी कि आपने ऑब्वियसली एक जगह जब जानवरों की थी आपने उस पर कब्जा कर लिया और आप रहना शुरू हो गए, ऑब्वियसली अब जानवर भी आपने घर में रखे। हाँ, अब कोएग्जिस्ट जब करना, डोमेस्टिकेट जब आपने करना है तो उसका ये बिहेवियर खत्म करना होगा। ये बेसिकली एक नेचुरल और वाइल्ड बिहेवियर, या तो आप छोड़ दो, ओवर पॉपुलेशन हो जाए। अब वाइल्ड में क्या होता है, एक इकोसिस्टम बना हुआ है। अब वो वाइल्ड में एक वो बिल्ली 10 पैदा हो रही हैं, उसमें से 9 किसी का शिकार बन गई, एक सरवाइव कर गई, और वो एक इकोसिस्टम, एक बैलेंस बनाया हुआ है, वो नेचर अल्लाह की तरफ से। यू कैन डू दिस राइट जी। या आप अगर आप खुद से होल्ड लेना चाहते हैं कुछ जानवरों का तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये है कि इसमें कोई गुनाह वाला काम नहीं है। मैं चाहूंगी वो भी कारी इमरान वारसी साहब, आप भी इस पे रोशनी जरूर डालीजिए। किसी भी जानवर को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इस तरह की तकलीफ़ देना कि जिससे वो चीखे, पुकारे या आंसू निकाले, उससे तो वाज़े तौर पे मना कर दिया गया। अच्छा, एक इस बारे में बात पूरी करने से पहले एक हदीस भी मैं कोट करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक बाग में दाखिल हुए तो वहाँ देखा कि एक ऊँट ऊंची आवाज़ से रो रहा था और उसके आंसू बह रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग के मालिक को बुलवाया कि इसका मालिक कौन है। वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँट मुझे शिकायत कर रहा है कि तुम इससे काम ज़्यादा लेते हो और तुम इसको खाना पूरा नहीं खिलाते, भूखा रखते हो, ठीक है। यानी इतनी छोटी सी तकलीफ देने से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की ज़ुबान भी समझते हैं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर चीज़ का ख्याल रखा है। इसी तरह से हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर हमने देखा कि जानवरों के खुसियतैन को बार मरतबा दबाया जाता है, उससे भी तकलीफ़ होती है। इस अंदाज से अगर दबाया जाए कि खसी करने के लिए वगैरह, जिससे उसे तकलीफ़ हो,
ठीक है, वो मना किया गया। कोई जदीद तरीका हो उसके लिए डॉक्टर साहब जानते हैं, कोई तरीका हो तो उसकी इजाजत है, वो किस तरह किया जाता है डॉक्टर साहब? सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं इसमें, और सर्जिकल प्रोसीजर विदाउट सेडेशन या एनेस्थीसिया नहीं परफॉर्म किए जाते। ऑब्वियसली बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं और वो सेडेशन में होती हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जब जैसे कुर्बानी के जानवर होते हैं, बकरों को किया जाता है, उसमें तो मेरा ख्याल है इतनी कोई इसमें ये होता है कुछ जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनको बचपन में कर दिया जाता है, और बचपन में ऑब्वियसली इतनी ज्यादा वहाँ पे नर्व डेवलपमेंट नहीं हुई होती क्योंकि वो ऑर्गन अभी फंक्शनल नहीं हुआ होता। तो वो उसमें पेन होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पेन लेस होता है, मगर ये कि वो इतनी ज्यादा नहीं होती जब आप अडल्ट एनिमल को विदाउट सेडेशन करते हैं। ये समय कॉलर ऐड करते जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम जी, उबैद रहमान सुलेमानी अब्बास से बात कर रहा हूँ। फरमाइए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम इज द कंप्लीटेड गॉड ऑफ लाइफ, इस्लाम में मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। हम जब बाजारों के अंदर देखते हैं तो देसी मुर्गियां लोग टांगों से पकड़कर जानी कि उल्टियां करके सेल कर रहे होते हैं ना, तो उन बेचारियों का सांस भी रुका हुआ होता है। क्या जानवरों के साथ इस तरह करना ये जायज़ है, मुनासिब है कि नहीं है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो हमारे पूरे मुआशरे में कारोबारी लिहाज से बहुत सारा कुछ 2 नंबर इस तरह बेचा जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने, बहुत अच्छा पॉइंट है जी। बिल्कुल, ये जो इंटेंस फार्मिंग और ये इंटेंस ट्रांसपोर्टेशन, ये कभी हम देखते हैं लदी हुई गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो गया और मुर्गियां उसके साथ मरी हुई या मरने का इंतजार कर रही हैं। इसके बारे में कोई उनसे हमने सवाल पूछा था मौलाना साहब से। जी मैं चाहूंगी आप भी इस पे नजर डालिएगा कानून के हिसाब से, और आप भी इस्लाम की रोशनी जरूर डालिएगा। जी आपकी इजाजत हो तो जी चलें। लीगली जो है इसमें बेसिकली नहीं अलाउड होता वैसे, अगर आप उसको करना चाहें, पर आप सवाल प्लीज दोबारा रिपीट कर सकते हैं? एक्चुअली उसके बारे में था कि जो मुर्गियां जो, हाँ अच्छा ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा लॉज हैं एक्चुअली। एक तो हमारा पाकिस्तान का एक्ट है, उसको हलाल स्लॉटर एक्ट कहते हैं। उसमें जो जानवर की पूरी लाइफ है उसके बारे में काफी चीजें लिखी गई हैं। उसके अलावा प्रोविंशियली भी पंजाब में एक स्लॉटर एक्ट अलहदा बना हुआ है और कराची के लिए भी अलहदा बना हुआ है। राइट। अब जो जानवर हैं, अब चिकन की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें 3-4 बेसिक चीज़ें जो कि पूरी होनी चाहिए हलाल के लिहाज से भी। उसमें स्टॉकिंग डेंसिटी सबसे पहले आती है ट्रांसपोर्ट के लिए। आप जानवर को एक खुसूसी आपने जगह देनी होती है, क्योंकि आपने जानवर जब हलाल करना भी होता है, ये मैं लॉ के पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है जानवर की जो लाइफ बर्थ से बेसिकली स्टार्ट हो जाती है। आप जब उसको ट्रांसपोर्ट भी इवन कर रहे हैं, उसमें भी आपने उसको खाना और पानी प्रोवाइड करना है, उसको स्पेस प्रोवाइड करनी है। हमारे साथ मसला ये होता है, मैं बड़े जानवर की एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ईद अभी गुजरी है, तो इसमें मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं लोगों के, क्योंकि मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि जब ये जानवर सिंध साइड से पंजाब में आते हैं, हमारी सबसे बड़ी मंडी शाहपुर कंजरा में है जी जी, तो वो बड़ी दूर रास्ते से आते हैं और उनको जो है पैसे बचाने के लिए स्टॉकिंग डेंसिटी डबल करनी पड़ती है। एक पॉवर्टी का एलिमेंट जो है वो डायरेक्ट एनुअल क्रूटी से लिंक हो जाता है और फिर आके वो उस मंडी में आते हैं। तो हलाल पर्सपेक्टिव से लॉ में तो ये इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। सही। और प्रोविंशली भी वैसे हमारा जो 1890 का एक्ट है, जो कि बहुत पुराना है, गोरों ने बनाया था और उसको हम अभी प्रॉपर अमेंड भी नहीं कर पाए। उसमें आई डोंट नो इश्यूज क्या आ रहे हैं। सही। इसमें सर आपका भी लेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कारी अतल इमरान वारसी साहब, सर आप भी इस हवाले से बताइए, जो कॉलर ने बात की थी, आप क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू? कॉलर के एक सवाल के एक दो अल्फाज में समझ नहीं आए थे, दोहराइएगा जरा। उनने बेसिकली ये कहा था कि जो मुर्गियां हम लोग हलाल करने के लिए मंडियों वगैरह में रखते हैं, उनके साथ उल्टी की जाती है, उनको टांगों से पकड़ते हैं, तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? ये क्या इसकी इजाजत है खाने वाले जानवर की? ये पूछ इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि जानवरों को ज़िबा करने के भी उसूल मुकर्रर फरमा दिए थे, ठीक है। उसमें मैंने पहले भी जैसे अर्ज किया, छुरी तेज होनी चाहिए, ठीक है, और उसको ज़िबा करते हुए किसी दूसरे जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना चाहिए, दूसरी मुर्गी के सामने ज़िबा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ऐसे होता नहीं है। अच्छा, उसको उल्टा पकड़ के वो चीखें जब मारती है, ठीक है, तो उसका एक बार यूँ समझिए कि उसके हवास ही उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद उसको एकदम से पकड़ के अक्सर देखा गया कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी नहीं पढ़ा जाता, बहुत जल्दी में। इस यहाँ पर एक बात मैं जरूर कोड करूँगा कि जब भी किसी जानवर को ज़िबा करना हो तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ना होता है कि जानवर के कान तक उसकी आवाज़ जाए। तो हमारे यहाँ जो ज़िबा किए जाते हैं
तो वो इस तरह से बस जुबान में दिल में पढ़ लिया और छुरी फेरते गए, वो सब हराम हो जाता है। बिल्कुल।